आप मुझे राशि बता देना जब पूछूं तो। प्रणाम दोस्तों, आज खूबसूरत दिन, बहुत बेहतरीन दिन, 8 PM क्रांति के लिए एक यादगार दिन, इतिहास में लिखा जाएगा निश्चित। ये ध्यान रखो, बहुत से लोगों को लग रहा हो कि शायद ये नहीं, लेकिन आज का ये वीडियो स्मरण रखना कि आज का ये वीडियो, ये बात, ये जो भी आज हुआ है, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो विनर होगा वो कितनी धनराशि जीत रहा है। और अब मैं इस समय कह दूं कि इस समय के बाद से अभी कोई मत पैसे भेजना, अभी 1 घंटे तक कोई पैसे नहीं भेजेगा, क्योंकि अब जो राशि लिख गए हैं हमारा, वरना टीम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि 10 रुपये भी कोई भेजे और हम उसको ना बताएं, ऐसा हमारा भाव नहीं है। तो इस कंडीशन में आप भेजोगे तो वो बीच में नहीं बता पाएंगे हमको, क्योंकि उनको पूरे दिन आज लगे रहे हैं, लोगों के धन आ रहा था तो उसको लिखने, सब चीज़ें करने में उनको पूरा दिन लगा है। तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा लगी है। और ये पीछे हमारे जो फोटो चल रहे हैं जितने भी लोगों के, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है ये मेगा ड्रॉ के लिए। और मेगा ड्रॉ में जैसे मैंने कहा था कि मेरा भाव था कि कम से कम इतना धन तो हम दे सकें अपने परिवार के किसी सदस्य को कि वो 1 महीने का राशन ले सकें, और ये भाव मेरा था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उस चीज़ को बहुत क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं अभी अपनी टीम से पूछूंगा कि फाइनली अभी 8 बजे तक कितने धन आया है, मुझे बताया जाए। 17,079 रुपीज। 17,079 रुपये, 17,079 रुपीज़ जो हैं वो आप लोगों का जो सहयोग है वो पहुंचा है। और इसमें अभी मेरी तरफ से ऐड ऑन किया जाना बाकी है। तो मैं अपनी तरफ से इसको बस एक राउंड फिगर कर देता हूं कि आज का जो विजेता होगा वो 20,000 रुपीज़ जीतने वाला है। मेरी तरफ से इसमें 3,000 रुपये ऐड ऑन लगभग किए गए हैं, और 20,000 रुपीज़ आज का विजेता जीतेगा। और ये मैं समझता हूं कि फेसबुक के इतिहास में होने वाली पहली घटना है। और जो विजेता जीतेगा 20,000 रुपये, ये फिलहाल तो मेरे लिए अभी बड़ी बात नहीं है। 20,000 रुपये निश्चित ही एक अच्छी रकम है। इसमें एक परिवार अच्छे ढंग से अपना राशन, घर का किचन का राशन ला सकता है, और थोड़ा सा बच्चों को एक आध बार पिज्ज़ा भी खिला सकता है। तो इतना जो है ये राशि है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसमें बहुत लोगों ने अपना सहयोग दिया है। पीछे जितने चित्र चल रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया, और इनको बोला गया था कि आप प्लीज़ अपना फ़ोटो भी भेजें, तो उन्होंने भेजा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10, 20, 50, 100 अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया और फ़ोटो भी नहीं भेजे। तो उनके इसमें फ़ोटो हम नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी समझ होगी कि वो फ़ोटो क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो जिन्होंने फ़ोटो भेजे हैं हमने उनके फ़ोटो चलाए हैं, पीछे आप लोग उनको देख सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं जिस मैसेज के तहत वो कहते हैं कि हमारी भी दिली इच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचें। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, लोगों को जीतने से ज़्यादा अपने धन को दे के किसी को जीतवाने की खुशी हो रही हो। ये एक बड़ी घटना है। ये 8 PM क्रांति असल में ये मनुष्यता को फिर से वापस पृथ्वी पे लाने के लिए किया गया प्रयास है। ये क्रांति शब्द जरूर है, लेकिन ये क्रांति रिवर्स है। हम मानवता को लाना चाहते हैं, हम मानवता की बात पहले कर रहे हैं। और आज जो ये घटना हुई है कि इतने सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया, दिल से सहयोग किया, ये एक मानवता का ही बहुत बड़ा लक्षण है। और मुझे सच कहें तो एक तरफ थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू हैं, और दूसरी तरफ मेरे चेहरे पे एक मुस्कान। ये दोनों भाव मेरे साथ एक ही साथ घट रहे हैं। मैंने देखा है कि जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश की लोगों के लिए,
तो ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि उसमें मेरे ऊपर लालछन ही लगे, बात ही मेरे खिलाफ लोग हो जाते थे। सहयोग तो देने की बात दूर, लोग विरोध पे ज़्यादा उतर आते थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि विरोध कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो थोड़े से ज़रूरत है विरोधियों की भी, जो आके विरोध करें, मुझे गालियां दें। हजम नहीं होती ना रोटी गाली खाए बगैर वाली स्थिति हो गई है। इतने सालों से लगातार खाई हैं, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। और वाकई में आप सबके सहयोग का बहुत आभारी हूँ। कुछ प्रश्न हैं जिन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, अपने परिवार को अपने बढ़ाने के लिए जिस मकसद की तरफ हम बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, ताकि जो है कुछ बात स्पष्ट हो जाए। उसके बाद लकी ड्रॉ की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। ये जो कुछ प्रश्न हैं उनमें से कल कुछ प्रश्न थे उनको लेंगे, और कुछ आज भी प्रश्न 2-3 ऐसे आए हैं जो मुझे लगा इसके साथ जवाब दे देना चाहिए। तो कल के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो रविशंकर प्रधान का शायद कल प्रश्न नहीं लिया था हम लोगों ने, तो वहां से शुरुआत करेंगे। नमस्ते सखा। लाखों किसानों ने सड़क में उतरकर महीनों संघर्ष करके सरकार से अपनी बात मनवाई, तो 8 PM क्रांति की सफलता पर मेरे संदेह को दूर करिए। वाकई में ये अपने तरीके से बिल्कुल सही प्रश्न है कि लाखों किसानों ने सड़कों पे उतर के सरकार से अपनी बात मंगवाई, तो फिर 8 PM क्रांति कैसे कुछ कर पाएगी घर बैठे। देखो मित्र, आपका प्रश्न जो है वो संदेह से भरा हुआ है। उसका एक कारण है कि आपने कभी ऐसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की, और आप ही क्या, शायद दुनिया में किसी ने भी ये कल्पना नहीं की कि कभी कोई ऑनलाइन रेवोल्यूशन की बात भी करेगा। और ऑनलाइन रेवोल्यूशन की बात ही नहीं, उसके पूरे सिस्टम को बनाएगा और सिस्टम पे काम करेगा। इसलिए आपका ये सोच जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया उसमें 1 लाख लोग जो थे वो मान लीजिए सड़कों पे उतरे, उनका साथ दिया, 1 साल तक बैठे रहे। लेकिन अगर उनके सारे बच्चे अपने मोबाइल लेके, 1 लाख लोगों के बच्चे और जो और किसान थे जो आना चाहते थे वो नहीं कर पाए, उन सारों के बच्चे किसी एक मंच को बना के करोड़ों लोग इकट्ठे होके अगर प्रशासन की सभी पोस्टों पे, जो भी पोस्टें होती हैं जिस शहर में, इकट्ठे होके एक ही समय में अटैक कर देते, तो आपको मालूम है सिस्टम चरमरा जाता। जिस सिस्टम की आप बात जानते हैं, जिसको आप सरकार के रूप में जानते हैं, आप मोदी के रूप में जानते हैं, आप मतलब किसी को भी कह सकते हैं, सोनिया गांधी के रूप में जानते हैं, सब जानते हैं। असल में इनके पीछे बहुत से लोग बैठे हैं जो बहुत बड़ी ताकत लिए बैठे हैं, और वो जो ताकत लिए बैठे हैं वो आज की तारीख में जितने भी कार्य कर रहे हैं उनमें से सभी कार्यों में एक तरीके से इंटरनेट की सहभागिता है। इंटरनेट के बगैर आज की तारीख में कंपनियां, शेयर बाजार, सरकारी सिस्टम सब फेल हो जाएगा। आपको मालूम है कि बहुत से ऐसे तरीके भी होते हैं जो आगे चल के मैं बताऊंगा, कि अगर हमें सरकार का सिस्टम ही फेल करना है, सरकार की छोड़िए, हम फेसबुक के सिस्टम की बात करते हैं, अगर 1 करोड़ लोग इकट्ठे, मैं एक खास ट्रिक बता सकता हूं जिसको मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं कि वो ट्रिक अगर 1 करोड़ लोग एक ही दिन में अपनाएं तो फेसबुक का सर्वर बैठ जाएगा। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो लोग कहेंगे कि करोड़ों लोग तो हैं तो सर्वर नहीं बैठता। हाँ, लेकिन मैं कुछ जो ऐसा जानता हूं कि अगर मैं वो कहने को करने को कह दूं और सारे लोग वो मान लें तो फेसबुक का सर्वर बैठ जाएगा। और फेसबुक का वो सर्वर बैठे और साथ ही साथ फेसबुक पे हम ये प्रेशर दें कि ये सर्वर बैठने के पीछे कारण ये है कि इस तरीके से प्रशासनिक रूप से गलत काम हमारे साथ हो रहा है, और आप लोग इसको बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते हैं। इस तरीके की पोस्टों को, झूठे जो नेता होते हैं उनकी पोस्टों में पैसे खर्च करके बूस्टिंग करवाई जाती है, लोगों को गलत तरीके के संदेश दिए जाते हैं,
आप इन सबको हटाइए, नहीं तो हम डेली इस प्रयोग को चलाएंगे और आपके सर्वर को चलने नहीं देंगे। आपको शायद नहीं पता कि फेसबुक जो है वो प्रति घंटे ये शो जो करते हैं उसको हटा दो, प्रति घंटे 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। अगर फेसबुक का सर्वर 1 घंटे के लिए हम डाउन कर सकें तो फेसबुक को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 1000 करोड़ रुपए उसे कोई भी पार्टी नहीं देती होगी अपना एजेंडा चलाने के लिए, लेकिन 1000 करोड़ का अगर हम नुकसान पहुंचा दें तो निश्चित ही जो वो 100-200 करोड़ रुपए उस पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए ले रहा होगा वो उसको ड्रॉप आउट कर सकता है। शायद इस ताकत को आप अभी ना समझ सको, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आपने अभी एक नाम सुना होगा, बिटकॉइन चल रहा है। आपको मालूम है कि बिटकॉइन इस समय लगभग 37-38 लाख रुपए का है आज की तारीख में, और आज से लगभग 1 महीने पहले तो वो 45-47 लाख रुपए का था। ये बिल्कुल फाल्स था और आज 45-47 लाख रुपए का हो गया, और इसमें हमारे देश के लाखों करोड़ रुपए इसमें लग गए हैं। इस रुपए को हम अपने देश में वापस रोक सकते हैं। इसकी भी तरकीब है। हमारी क्रांति में अगर हजारों करोड़ों लोग जुड़े तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी ट्रिकें भी हैं कि हम अपने तरीके का एक कॉइन चला सकते हैं। अपने तरीके का कॉइन चला के हम सारे लोग जो हैं उस कॉइन को बहुत कम समय में बिटकॉइन से आगे ले जा सकते हैं, और उस कॉइन की सारी संपत्ति बिल्कुल ओपन होगी, कतई भी हिडन एजेंडा नहीं होगा, और वो एक ही शर्त पे होगा कि उसकी जो धन है, उसका जो पूरा सिस्टम है वो देश के अंदर ही रहना चाहिए। लीगल सरकार बहुत जल्द ही करने वाली है इस चीज़ को, और बहुत से ऐसे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर के नॉलेज रखने वाले लोग हैं जो ये मेरी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम एक एजेंडा ये भी चला सकते हैं। हम ये एजेंडा जिस दिन चलाएंगे उस दिन बैंकिंग सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन आज की तारीख में अमेरिका में ऐसे चल रहा है कि आप उससे एक टॉफ़ी भी खरीद सकते हैं। आप अगर ये सोचो कि सरकार और हमें गुलाम बनाने के लिए जो साजिश करते हैं बैंक, अगर उनके पैरेलल हम एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दें जो अपने आप में एक संपत्ति का, एक विश्वास का, एक नोट का काम करने लगे, आपको शायद पता नहीं कि आरबीआई से बड़ी ताकत हो सकती है। आरबीआई बहुत बड़ी ताकत है। आपको लगता है आरबीआई बहुत बड़ी ताकत है, वाकई में है, लेकिन 1 लाख से तो मैंने कहा है कि 1 लाख से तो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन 1 लाख हम रुकना नहीं है हमें। हम पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी जिसके पास मोबाइल है सबको इसमें लपेट लेना चाहते हैं, और अगर वो सारे इसमें लपटे तो मैंने एक और वादा किया है। अगर हिंदुस्तान में इस समय जो नेट यूज़ करते हैं, फेसबुक पे जो लोग अपनी आईडी बनाए हुए हैं, उनकी संख्या लगभग इस समय 70 करोड़ के आसपास है। अगर 70 करोड़ लोग पूरे के पूरे जिस दिन मेरी बात सुनने लगे, 70 करोड़ लोग अगर पूरे लोग मेरी बात सुनने लगे, तो मेरे पास ऐसी तरकीबें हैं, ऐसे प्लान हैं कि भारतीय सरकार का जो सालाना बजट होता है 25 लाख करोड़ रुपए का, लाख करोड़, आप लोग कहोगे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 25 लाख करोड़ रुपए का जो सालाना बजट होता है ना, आप लोगों के सहयोग से मैं सरकार को वो पूरा सालाना बजट दे सकता हूं और कह सकता हूं कि अब हमारे देश को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स से मुक्त कर दो, आप पूरा पैसा हम दे रहे हैं। और ये पूरा पैसा बिल्कुल सिस्टम के तहत, ईमानदारी के तहत लिया जा सकता है। इतनी ऑनेस्टी के साथ ये पैसा आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे वो मेरी बात पे नीचे कमेंट्स करें कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये संभव है। आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये कि फेसबुक, गूगल, अमेज़न, यूट्यूब, ये 4-5 कंपनियां हमारे देश से इतना पैसा ले जाती हैं जितना कि हमारा सालाना बजट है। ये बात अलग है कि इसको वो शो नहीं करती,
शो नहीं करती हैं, उसकी भी टेक्निकल कुछ कॉजेज़ हैं, उन पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे हमारे देश के लोग जो हैं वो फेसबुक को ऐड देते हैं, हजारों करोड़ का ऐड देते हैं, लेकिन फेसबुक के जिस बैंक में वो ट्रांसफ़र करते हैं वो बैंक और देशों के उसमें बना हुआ है। तो फेसबुक बहुत थोड़ी सी मात्रा में ये शो करता है कि हमने इस देश से धन कमाया। तो फेसबुक अभी 2 साल पहले का जो रिकॉर्ड था वो ये था कि फेसबुक कहता था हमने हिंदुस्तान से 11,500 करोड़ रुपए कमाए सालाना। ये वो शो करता है, ये वो शो करता है कि 11,500 करोड़ रुपए उसने कमाए। लेकिन वो तो वो हैं जो उन्होंने भारत में रहते, भारत से लेके कमाए। अगर उनके कुछ ऐसे देशों में भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐड ले रहे हैं तो उसका कोई उन्हें टैक्सेस नहीं पड़ता, तो पूरा पूरा धन वहाँ चला जाता है, ना सरकार को उसमें जीएसटी मिलती ना कुछ मिलता है। मैं बहुत कुछ ऐसी बातें जानता हूँ और बता सकता हूँ जो अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि आपके एक बटन को दबाने से जब सरकारों के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो पूरे देश को चला सकते हैं, तो विश्वास मानिए आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ लोगों को अपने साथ लेके कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर 60-70 करोड़ लोग किसी दिन अगर इस क्रांति में जुड़ गए तो फिर हम क्या कहेंगे और क्या करेंगे। फिर सरकारें कैसी होंगी, सरकार में कौन होगा, ये तक आप डिसाइड कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं, कह रहा हूं, मैं नहीं। मैं कुछ नहीं होता हूं, मैं तो इस व्यवस्था का सिर्फ एक सूत्रधार हूं। हम सब मिलकर फिर तय कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का लॉ चाहिए। अभी एक छोटी सी बात कहूँगा कि एक पार्टी एक ने किसी ने बनाई है, राइट टू रिकॉल पार्टी। चलो आज उसका थोड़ा जिक्र कर ले रहा हूँ, वो लड़का कई बार मुझसे बोलता है कुछ बोले। राइट टू रिकॉल पार्टी बनाई है। अब राइट टू रिकॉल के लिए बहुत सारी सीटें चाहिए और बहुत सारे नियम चाहिए, सरकार भी उस पर लागू करे, ये करे वो करे, होता नहीं। लेकिन अगर इतने करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हों तो राइट टू रिकॉल को हम तुरंत ही लागू करवा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग क्रांति के लिए बात तो करते हैं, लेकिन एक मंच पे इकट्ठा होने की बात नहीं होती, क्योंकि सबके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। मैं यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ सिर्फ एक है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, इतना स्पष्ट कि ये बात मेरे सिर्फ परिवार के बच्चे और थोड़े से खास लोग जुड़े जानते हैं। मेरा सिर्फ एक ही व्यक्तिगत स्वार्थ है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आप भी मुझसे जुड़े हों, आपको मुझसे जो उम्मीदें हैं, ऐसा मुझे बचपन से एक चीज़ है कि मैं इस जगत में कुछ बदलाहट के लिए पैदा हुआ, ऐसा मुझे इंट्यूशन सदा से होता रहता है। और अब मैं जाके जहाँ पहुँचा हूँ इसी पे ठहर इसलिए गया हूँ क्योंकि यही तो था जिसे मैं ढूंढ रहा था। एके साधे सब सधे, ये वो चीज़ है, एक चीज़ सध गई तो सब सज जाएगी। और मेरा लालच सिर्फ इतना है कि मैं इस जगत में वो काम कर जाऊं जिसके लिए मैं पैदा हुआ, क्योंकि मेरे लिए मुक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं मुक्त हो जाऊंगा उस दिन परमात्मा के उस दबाव से जो उसने मुझसे उम्मीदें पाली, क्योंकि अगर मुझ में ये ऊर्जा पैदा हुई है तो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा परमात्मा ने मेरे अंदर वो ऊर्जा डाली। और मैं चाहता हूं कि अगर उसने मुझसे कोई जिम्मेदारी की उम्मीद की है तो मैं उसको निभाऊं, ताकि मैं जब उसके पास पहुंचूं, ये एक शाब्दिक बात है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब मैं अंदर से भाव है कि जब मैं उसके पास पहुंचूं तो मैं कहूं कि मैं आपके कार्य को पूरा किया, मैं विश्राम चाहता हूं। तो एक विश्राम होता है, शायद कुछ लोग ना समझें, कुछ समझेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं एक विश्राम की तलाश में हूं, तो इसलिए ये सारे कार्य कर रहा हूं। तो इसलिए कह सकता हूं कि मैं तो कम से कम वैसा नहीं हूं जो बिक जाए और झुक जाए, तो वो ऐसा नहीं हूं, मैं तो करूंगा। तो आपकी बात थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रश्न के लंबे ले गया, लेकिन इतना जान लीजिए कि थोड़ा सा इस पे आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 लाख लोग किसान जो कर सकते हैं वो
यहाँ घर बैठे 1 लाख लोग भी करना आरंभ कर देंगे और करोड़ों लोगों की इसमें सहमति जुड़ेगी। 1 लाख किसानों से आंदोलन नहीं जीता गया। 1 लाख किसानों ने जो संभावना बना दी थी सरकार के आगे कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो हर जगह उनका विरोध होगा, इस भय से सरकार जो है वो झुकी है, 1 लाख लोगों से नहीं झुकी। तो वो माहौल तो हम घर बैठे 1 लाख लोगों से बनवा सकते हैं कि सरकार को लगने लगे कि इनकी हमें सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये हर जगह गदर करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सोचिएगा। एक प्रश्न है अरविंद वगेला जी का। हाँ जी नमस्कार, मैं वगेला अरविंद राजकोट से। ये क्रांति को जहाँ ये अरविंद वगेला जी का मैं कल ले चुका था, सॉरी, तो मैं आज उठा रहा था। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं, ये एक प्रिया लड़की है, इसने मुझसे प्रश्न पूछे, इनके बहुत प्रश्नों के शॉर्ट उत्तर दूंगा। तो प्रिया शॉर्ट समझना, आप उसको लंबी एक्सप्लेनेशन की तरफ मत जाना। गुड इवनिंग सखा सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी 8 PM क्रांति जो आपने स्टार्ट करी है, जो इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत ही अच्छा है। और हम सब की 8 PM क्रांति दिन प्रतिदिन परमात्मा के आशीर्वाद से आगे बढ़ती जा रही है। मैं प्रिया नथानी, प्रिया फाउंडेशन हर महिला की एक आवाज़ से, उदयपुर राजस्थान। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे 1 by 1 ऑडियो में पूछना चाहूँगी। मेरे टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सर, साजिश का नाम कोरोना, ये नाम आया कहाँ से? देखो, ये यूं तो बहुत बचकाना क्वेश्चन है। इसका जवाब तो आप नेट पे सर्च मार के भी ढूंढ सकते हो कि कोरोना आया कहाँ से। तो अगर मैं इसको मजाक में कहूँ, लेकिन बड़ा सत्य है कि कोरोना का नाम आया मुझ जैसे लोगों से। और वो इसलिए आया क्योंकि इसका नाम तो कोविड रखा गया था, कोविड-19 करके रखा गया था, लेकिन मेरे जैसे लोगों ने इसे शॉर्ट फॉर्म दिया और कोरोना इसको हम चिल्लाना शुरू किया। तो कोरोना नाम जो है वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो कोविड-19 दिया था। कोरोना का नाम दिया हम जैसे लोगों ने, जो इसका विरोध किया। और मैं तो कम से कम हमेशा ही कोरोना चिल्लाता रहा, तो मैं कह सकता हूँ ये नाम मैंने दिया। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हम सब क्या कर सकते हैं इस साजिश से बाहर आने के लिए? देखो, हम सब क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं समय समय पे चीज़ें बताता रहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ कोई भी ऐसी बताना जो है वो संभव मुश्किल होता है कि जिसे मैं कहूँ कि अल्टीमेट एक चीज़ बता दूँ जिसे हम करें। नहीं, समय समय पे अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को करने के लिए एक चीज़ करना ज़रूरी है, और वो है अपने परिवार, जिसे हम 8 PM परिवार कहते हैं, अपने परिवार की हर बात के साथ खड़े होना, परिवार के हर सदस्य के दर्द के साथ खड़े होना, परिवार की जो सोच है जो कि बहुत फिल्टराइजेशन के बाद लाई गई होती है, उसके साथ खड़े होना, ज़्यादा शक शुबे ना करना, ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी निर्मित ना करना। जैसे आपने देखा, अभी आज की न्यूज़ देख लो कि पंजाब में बहुत से किसान जो हैं, जो कि अभी आंदोलन कर रहे थे, नेता, वो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। और इलेक्शन लड़ने की बात कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब इसको कहते हैं आपस में फूट पड़ जाना, कि ऐसा भी क्या है, अगर किसी की समझ है नहीं लड़ना तो वो ना लड़े, लेकिन अगर किसी की समझ है इलेक्शन लड़ना तो वो लड़े, लेकिन आपस में ये क्यों कि हमारा कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की बात को मैं मानता हूं कि फूट पड़ने का कारण बनती है। तो कल भी मैंने कहा था कि जब जब हम किसी विचार को बहुत सघनता के साथ सख्त होकर पकड़ लेते हैं तो वो विचार जो है कमज़ोर हो जाता है और उसे दूसरे की एक छोटी सी ईंट भी तोड़ सकती है। तो जिन नेताओं को सरकार नहीं तोड़ पाई, जिन नेताओं को सरकार नहीं तोड़ पाई, वो नेता आपस में अपनी सोच के कारण टूट रहे हैं। समझें आप मेरी बात को। तो सबसे पहला काम जरूरी है अपने परिवार पे विश्वास बनाए रखना। परिवार ही होता है। जिस परिवार में आप समझ से विश्वास से जुड़े हैं, उस परिवार के साथ समझ विश्वास से जुड़ना और समय समय पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको याद दिलाना, कठोर होके नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना। अगर मैं कहीं पे भटकने लगूं तो आप लोग मुझे बताना कि स्वामी जी आप जो हैं इस तरीके से, सखा आप जो हैं इस तरीके से, तो मैं उस पर चिंतन करूँगा, पूरी बात करूँगा। हाँ, ये बात ज़रूर है
कि बहुत से लोग मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए बहुत जोर डालते हैं, लो हम तो आपसे जुड़ गए, आपकी पोस्ट हम लाइक करते हैं और आप हमें सुन नहीं रहे हैं, आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यार फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है कि अगर मैं ऐसे बात लगातार करने लगूंगा हर एक से हर बात के लिए तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, आप लोगों को जो प्रश्न हैं उनको आप भेजिए, उचित लगने पे उनकी बात मैं इकट्ठे यहाँ पे 8 PM पे कर लिया करूँगा, लेकिन उस तरीके से आप मुझे दबाव ना बनाएं और ना ही ये समझें कि मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ तो मैं बहुत ही ईगोइस्टिक हूँ। सच बात तो ये है कि मैं सहज हूँ, मैं अपने आनंद को बरकरार रखते हुए दूसरे के आनंद का सहभागी बनता हूँ और आपको भी यही सिखा रहा हूँ कि 10 मिनट घर में रहते हुए एक बड़ी क्रांति की जा सकती है। कोई सड़क जाम करने की ज़रूरत नहीं, कोई मज़दूरों के मरने की ज़रूरत नहीं। तो आप सब भी ये याद रखें कि मैं जो हूँ कर रहा हूँ जो, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अगर एक जागृत इंसान आपके वीडियो देखकर सब कुछ समझ गया है और वो चाहे कि और भी लोगों को इस साजिश का पता चले, तो ऐसे में वह क्या करे? देखो, हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को समझ गया है और उसे लगता है कि और लोगों को ये बताना चाहिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आज इतने सारे लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो उसका एक कारण है, और एक कारण है कि मेरा बेबाक जीवन, मैं कम से कम अपना फोटो तो लगाता हूँ, अपने फोटो लगा के अपनी प्रोफाइल को तो रखता हूँ। मेरे साथ लोग जो हैं, मेरा जीवन जो है वो उनके लोगों के बीच तो डालता हूँ। निश्चित ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उससे पैदा होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि आपका जीवन आपका है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरी बात से सहमत हुआ है तो उसको पहले तो सबसे पहले अपने जीवन को ओपन करना चाहिए, अपनी बात, अपनी विचारधारा को लोगों के बीच रखना चाहिए। लाइव आना एक बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहते हैं तो आप अपनी पोस्टों पे लाइव आएँ, लाइव आके उन्हें आप जो भी कहना चाहते हैं, समाज की दिक्कतों के बारे में बताएं और फिर बताएं उसके सल्यूशन के लिए कि आप 8 PM से जुड़ सकते हैं। आप उस विचारधारा को अगर किसी को कहना चाहते हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले आप पे प्रश्न करेगा कि आप क्या करते हो, आपके वॉल को देखेगा कि आप कितना शेयर कर रहे हो, कितना लाइक कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ को देखेगा कि आप कितना डिवोटी हो इस विचार के लिए। और यदि आप डिवोटी विचार के लिए हो और आप अपने जीवन की बातों को जो रखते हो, तो जो लोग उससे सहमत हैं वो इस विचार से भी सहमत हो जाएंगे, वो इस विचार की तरफ बढ़ेंगे, उन्हें ये समझ आएगी। लेकिन आप सोचें केवल मैं ही उस चीज़ को, पोस्टों को लिखता रहूं और सब केवल शेयर का काम करते रहें, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये तो अभी थोड़ा अभ्यास करवा रहा हूं, इसके लिए मैं लाइक और कमेंट की बात करता हूं, लेकिन ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में जो है वो चीज़ें और बढ़ेंगी। मैं आप लोगों को और धीरे धीरे चाहता हूं कि हिम्मत आए, आप खुल के लोगों के बीच आएँ और अपने विचारों को रखें। लोग अपनी प्रोफाइल्स को लॉक करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहूँगा, आप अगर अपनी प्रोफाइल को लॉक करते हैं तो और अपनी जो आपने पोस्ट शेयर की है उसे पब्लिक नहीं करते हैं, तो आप पब्लिक तक पहुँचने से अपने आप को रोक रहे हैं। आप 2-4 गंदे लोगों के लिए कि वो आ जाते हैं हमारी उस पर, इसी के लिए आप लॉक रखते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो आप 2-4 अच्छे लोग भी नहीं पहुंचने देंगे अपने तक। बहुत से लोग जो प्रोफाइल लॉक रखते हैं, मैं इन्हें अपराधी मानता हूं कि जो अपने विचार को दूसरे तक पहुंचने से रोक रहे हैं। जैसे मैं कभी को एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा था बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया, बहुत दोस्तों से मैंने धोखा खाया, तो अब मैं दोस्ती नहीं करना चाहता। तब किसी बुजुर्ग ने मुझसे कही थी कि बेटा, एक ही द्वार होता है, जिससे दोस्त आता है उसी से दुश्मन भी आता है। अगर तुमने दुश्मनों के लिए बंद किया तो दोस्त भी नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग भी अगर 2-4 गंदे लोगों को रोकना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप ज़्यादा अच्छे लोगों को भी रोक लेते हैं। मैंने फिर वो द्वार बंद नहीं किया और आज मैं कह सकता हूं मेरे पास आप जैसे मित्र हैं। अगर मैं संदेह से भरा रहता और उस समय दोस्तों के लिए द्वार नहीं खोलता तो आप भी मेरे दोस्त नहीं होते। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि अपनी प्रोफाइल को लॉक ना करें, और साथ ही साथ जो पोस्ट आप शेयर करते हैं, लिखते हैं, उसको पब्लिक रखें, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि केवल आप देख सकते हैं तो केवल आपको दिखेगी। आपके पास ऑप्शन होता है कि आपकी पोस्ट जो है
फ्रेंड्स को दिखेगी, खास फ्रेंड्स को तो उनको दिखेगी। आपके पास ऑप्शन होता है कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स तक को दिखे तो केवल उनको दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नवीन होंगे, उनको कैसे दिखेगी? इसका मतलब है आप परमात्मा के बनाए हुए बच्चों में से कुछ लोगों को अपना दुश्मन मानते हो। ये गलत चीज़ है। फेसबुक की इस ऑप्शन से मैं राजी नहीं होता। मैंने अपनी प्रोफाइल को अपने जीवन में कभी लॉक किया, ना ही मैंने अपनी प्रोफाइल पे कभी भी अपनी पोस्ट को जो है फ्रेंड टू फ्रेंड किया। हमेशा ही पब्लिक रहती है, सबको दिखे, सब तक पहुँचे। तो आप लोगों को भी इस तरीके के साहस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने जीवन में उस साहस को उतारें, अपनी बात को कहने के लिए शैलियाँ खड़ी करें। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हम पे अच्छी शैली नहीं, कोई बात नहीं। आज से 20-25 साल पहले मेरे पास भी शैली नहीं थी, लेकिन मैंने बोलता रहा, आज शैली आ गई। आप एक कदम चलिए तो दूसरा कदम परमात्मा आपकी तरफ खुद बढ़ाना शुरू कर देता है। दूसरा कदम साहस का, समझ का खुद आने लगता है। पहला कदम आप बढ़ाइए। मेरा 4th क्वेश्चन है, क्या साजिश को रोका जा सकता है? हाँ, साजिश को रोका जा सकता है, इस पे भी आगे बात होगी। मेरा 5th क्वेश्चन है, आपने बताया था यह एक ऐसी साजिश है जिसमें भारत को गुलाम बनाया जाएगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या भारत को गुलाम युक्त भारत बनाया जा सकता है? देखो, मैंने ये नहीं कहा भारत को। जब हाँ भारतीय लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ भारत को गुलाम बनाया जाएगा, लेकिन सच बात तो ये है इसमें पूरी मनुष्य जाति को गुलाम बनाने की बात है। और पूरी मनुष्य जाति को अगर गुलाम बनाया जा सकता है तो भारत को भी बनाया जा सकता है। हम सब उसके पार्ट हैं। और भारत तो कुछ ज़्यादा ही अनुसरण करता है विदेशों का, तो इस वजह से भारत के ऊपर जो है इस साजिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव आ सकता है। लेकिन क्योंकि वो दूसरे पे ज़्यादा निगाह रखता है, कहीं ना कहीं उसके पास ये ऐसी क्षमता भी है कि वो इससे बच भी सकता है। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बनाया जा रहा है ये उनका प्रयास है, लेकिन हम बच सकते हैं, इसका प्रयास मैं करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सब मेरा साथ दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं इसकी। मेरा 6th क्वेश्चन है सर, क्या अब मोदी सरकार के रहते हुए नव भारत का निर्माण होगा? सच बताएं तो इस समय वर्तमान में जितने भी नेता दिखाई देते हैं, ये सब उसी साजिश के हिस्से हैं, हिडन रूप से, पीछे से दबाव के रूप में या किसी रूप में। तो इनके रहते, वर्तमान स्थितियों के रहते तो संभव नहीं है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, वो बात थोड़ी अलग समझिएगा। अगर किसी दिन मेरा कद इतना बढ़ा कि मोदी जी ने मुझसे कहा कि आओ शशांक, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे, तो निश्चित ही उस कमरे में जो चर्चा होगी वहां मैं मोदी जी को इस बात के लिए राजी कर सकता हूं कि मोदी जी पे जितने भी प्रकार के दबाव हों उससे कैसे लड़ सकते हैं और उस दबाव को हटा के देश का वास्तविक हित कैसा कर सकते हैं। और हाँ, अगर ऐसा हो गया कि मोदी जी ने किसी दिन मुझसे 1 घंटे मुलाकात की और मैं जीवित वहाँ से वापस निकल आया, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1 घंटे की मुलाकात ऐसी भी हो सकती है कि मैं जीवित ही बाहर ना आऊँ, और अगर 1 घंटे की मुलाकात के बाद मैं जीवित बाहर आ गया तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, मोदी जी के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। ये एक बहुत अलग टाइप की बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा संभव है। मेरा 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का युवा के जागृत होने के बाद भी सरकार की बनाई गई साजिश को सामने लेकर आएगा तो क्या उसे जुर्माना लगेगा या केस होगा, या फिर आपके कोरोना एक साजिश वाली वीडियो को चैनल पर अपलोड करने के बाद उसका चैनल बंद हो जाएगा? यही सब मेरे क्वेश्चन है सर, टोटल 7 क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप इसी तरह हम युवाओं को जागृत करते रहिए। 8 PM क्रांति हम सबकी बहुत आगे बढ़ती जाए परमात्मा के आशीर्वाद से। जय श्री कृष्ण। बेटा, मैं इतना एक बात और कह देना चाहता हूँ कि वाकई में ये जो अभी नीतियाँ बना रहे हैं उसके तहत तो ऐसा हो जाएगा कि कोरोना के संबंध में जो भी साजिश को ओपन करेगा उसके ऊपर केस भी दर्ज हो सकते हैं, ऐसी संभावना होगी। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि ऐसी संभावना जब वो होगी तो एक लॉ आएगा इसके संबंध में, और लॉ आने से पहले जितने वीडियो बोलने हैं इसके संबंध में बेटा लाइव बोल लो, क्योंकि लाइव का मतलब है कि फला डेट से पहले मैंने ये बोल दिया और फला डेट के बाद फिर चुप हो जाना, तो तुम पे कोई केस नहीं बनेगा।
जैसे मैं बोलता हूँ लाइव बोलता हूँ, और वो कोई और जगह मेरा वीडियो डाल दे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साफ कह जाऊँगा भाई मैं तो उस दिन बोला था, उसके बाद कौन क्या कर रहा है वो फेसबुक से पूछो जाके, तो मैं बच सकता हूँ। तो चालाकी तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, जब कोई नियम आता है तो उसको तोड़ने की सुविधा भी संग संग आती है। अब वो सुविधा कैसी होती है उसको फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। वो सुविधा ऐसी होती है कि जैसे कि शराब का देखा, शराब का विज्ञापन नहीं दे सकती कंपनियां, शराब का विज्ञापन नहीं दे सकती, लेकिन बैकपाइपर सोडा करके प्रचार आता है और वो सोडा बाद में लिखते हैं, पहले बैकपाइपर का पूरा प्रचार कर देते हैं, सोडा बाद में आता है। यानी कि बैकपाइपर के नाम का सोडा निकाल सकते हैं। तो सोडा निकाल के उसका प्रचार, उसकी बुराई की जा सकती है, अच्छाई भी की जा सकती है। अब सरकार उससे कुछ नहीं कह सकती, वो कहेगी तो सोडे का प्रचार है, और सोडा कहीं है नहीं, सोडा कहीं मार्केट में, हमने तो बैकपाइपर का सोडा बिकते नहीं देखा आज तक, कहीं रखा होता होगा दिखावे के लिए, अलग बात है। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि मुझे कोरोना को गालियां भी देनी हुई और कोई नियम भी बना दिया, तो मैं अपने परिवार के किसी बच्चे का नामकरण संस्कार कोरोना कर दूंगा, और नाम उसका कोरोना लिखने के बाद उसकी माँ बहन पूरी कर डालूंगा कतई। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, चालाकी के साथ उसकी हर चीज़ ऐसी तैसी की जा सकती है, और कोई सरकार मेरा कद्दू कुछ नहीं नोच सकती। फिर देखो ये लड़की पीछे से मुस्कुराती हुई आ गई, तो कोई सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तरकीब है लड़ने की, तो हम भी लड़ेंगे। जब वो स्थिति आएगी तब हम बताएंगे कि हम कैसे लड़ रहे हैं, कोरोना क्या क्या कर रहा है, हमारे घर में रह रहा है जो कोरोना वो बहुत परेशान कर रहा है, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना में वो कर दिया, कोरोना झूठा है, आज सुबह झूठ बोल रहा था, आज सुबह वो दाढ़ी वाले के मुंह से झूठ बोल रहा था, आज वो इसके मुंह से झूठ बोल रहा था, हम सब बोल देंगे। फिर देखो पीछे से मुस्कुरा रहा है कोई। तो ये जो चीज़ें होंगी ये तो लड़ा जा सकता है। हाँ, मेरा आप वीडियो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लाइव वीडियो डिलीट करने का सिस्टम तो अभी तक नहीं बना, क्योंकि जब तक तुम रीड नहीं कर लो वो गलत है, तब तक डिलीट कैसे करोगे। एक चैनल पे कर दोगे, दूसरे चैनल पे कर दोगे, हम लोग तो डटे रहेंगे लाइव बोलने पे, और जब तक डिलीट किया जाएगा बाद में तब तक बात पहुंच चुकी। इसीलिए मैं चाहता हूं हज़ारों करोड़ों लोगों को जल्द से जल्द जोड़ लूँ, और जल्द से जल्द जोड़ने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लूँगा, मुझे तुम कहीं से ब्लॉक करो, मैं कुकुरमुत्ते की तरह इधर से बंद करोगे इधर निकल आऊँगा, इधर से बंद करोगे उधर से निकल आऊँगा, उधर से करोगे इधर से निकल आऊँगा। मैं हो सकता है सेंटा की दाढ़ी लगा के आ जाऊँ, फिर बोलूँ मैं सखा, तो लोग समझ जाएंगे आया है गुंडागर्दी करने। तो बहुत तरकीब है ना। मैं हो सकता है कि जैसे वीडियो इस समय एडिट कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे चल रहा है, ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, तो मैं अपने मुंह पे पर्दा ऐसे करके ग्रीन पर्दा लपेट लूं और फिर बीडी से कहूं कि उसमें भाइयों और बहनों दिखा दे। समझो क्या क्या हो सकता है ना। तुम अगर चालू हो हमें दबाने के लिए तो हम भी चालू हैं तुमसे बच के निकल जाने के लिए। तो बेटा बहुत कुछ हो सकता है। आपके प्रश्न आपने भेजे, बहुत ज़्यादा आपने प्रश्न भेजे, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय श्री कृष्णा का जवाब जय श्री कृष्णा से। और अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 प्रश्न और हैं, फिर उसके बाद मेरा ये जो पिटारा है मुझे बुला रहा है। 2-3 प्रश्न और आए हैं। एक छोटा सा है, उमेश मौल्या। नमस्ते सखा जी, हमें स्वदेशी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काम करना होगा। ये अर्थव्यवस्था ब्याज मुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था होगा। करेंगे अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि फिर कॉइन पे भी काम किया जा सकता है, बैंकिंग सिस्टम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। करेंगे। हमारे एक लड़का रहता था, वो केरला का था, तो उससे कोई बात बोलते थे तो कहता था करेगा। तो हम बोल रहे करेगा, हम करेगा, इस पे भी काम करेगा। एक अप्रीतम करके है, मैं 8 PM क्रांति को और तगड़ा बनाने की सोच रखता हूं। और मैं इनका प्रश्न थोड़ा लंबा है तो मैं शॉर्ट में बता दूं। ये बहुत तगड़ा क्रांति को बनाने के लिए इन्होंने बात की, और ये कहते हैं युवाओं को भी जोड़ें,
आप तो 1 लाख लोग जोड़ना चाहते हैं, युवा वो जो हैं वो 20 हैं, 25 लाख हैं, 1 करोड़ लोग उसमें देते हैं, आप उनके लिए कुछ कहें। तो मैं आपसे सच बताएं कहना चाहूँगा कि अगर मैं जिस दिन ये कहने लगूँ कि युवा इसमें जुड़ें और मतलब खास किसी के लिए कहने लग जाऊँ, तो समझ लेना उस दिन से ये आंदोलन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, आपस में कोई नहीं है भाई भाई। अगर हमको आज की दौर में किसी ने जोड़ा है, मजबूत किया है, हमको योग्य बनाया है, हमको दुनिया का ज्ञान दिलवाया है, तो वो है हमारा ये मोबाइल। जिसके पास भी मोबाइल है और इंटरनेट का उसका कनेक्शन है, वो इस क्रांति से जुड़ सकता है। ना ये जवान की क्रांति है, ना ये बूढ़ों की क्रांति है, ये ऑनलाइन क्रांति है। जो भी ऑनलाइन है वो जिस ग्रह का भी प्राणी है इससे जुड़ सकता है। तो आपकी बात का मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगा, और बाकी आप जोड़िए। आप जोड़ना चाहते हैं तो आप युवाओं को समझा सकते हैं, तो आप समझाएं, उनको बोलें कि ऑनलाइन क्रांति का हिस्सा बने। एक और आखिरी प्रश्न है, आखिरी इसलिए कह के आपकी खुशी बढ़ा रहा हूँ कि फिर उसके बाद ड्रॉ होगा। राम सोनी का। हमारे ग्रुप का नाम ऑर्गेनिक हॉस्पिटल है, लेकिन हम ग्रुप को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नामों का बड़ा प्रभाव होता है लोगों के ऊपर। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि जब जब हम कोई एक बैनर बना लेते हैं तो ज़्यादातर बैनर जो हैं वो एक सिंगल थॉट को मजबूती देने लगते हैं, और फिर उसके संबंध में बहुत तरीके के थॉट होते हैं जो उससे लड़ने लगते हैं। मैंने ऑर्गेनिक हॉस्पिटल के संबंध में भी एक बात कही थी। ये हॉस्पिटल हमारा कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं, जहाँ टीके लग रहे हैं, जहाँ दवाइयाँ दी जा रही हैं। एक थॉट का हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग आके भी हमारे पास जो हैं रहते हैं, उनका मैं ट्रीट करता हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके के लोगों का इलाज करता हूँ, तो उसी से मेरा ब्रेड बटर और सब चलता है। तो वो सब मैं करता हूँ, साथ साथ और चीज़ें ऑर्गेनिक पे मैंने जोड़ी हैं। और निश्चित ही ऑर्गेनिक थॉट की वजह से ये विचार जो आज आपके बीच है वो जन्मा है, तो उसका जन्मदाता तो ऑर्गेनिक है। और अगर एक विचार ऑर्गेनिक का हमको बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनिक क्रांति, भविष्य में चल के संगठन, भविष्य में चल के बैंकिंग, भविष्य में चल के लोगों का सहयोग, भविष्य में चलते कृषि, भविष्य में चलते बहुत कुछ कर सकता है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी प्रयास है कि आपकी जो बंधी हुई विचारधारा है उसको मैं खोलूं। एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मेरा नाम सखा है, लेकिन किसी के लिए मैं दुश्मन भी हो सकता हूं। मेरा नाम सखा है, लेकिन मैं किसी का पुत्र भी हूं। मेरा नाम सखा है, मैं किसी का पिता भी हूं। मेरा नाम सखा है, मैं बहुत रूप में हूं। मेरा नाम सखा है, मैं बहुत सारे काम करता हूं। तो क्यों बैनर से इतना क्या है? हाँ, 8 PM क्रांति का भी वो बैनर आप जो सोचते हो वो बैनर नहीं है, सिर्फ एक समय की याद दिलाए। हम 8 PM क्रांति इसलिए रखा गया, वो बैनर नहीं है। कल को हो गया तो 7:45 PM कर देंगे, कोई संभावना? मेरे जैसा आदमी औगड़ी कुछ भी कर सकता है। 8:15 PM हो सकता है, 8:02 PM हो सकता है 8 PM वाले जो मुझ पे केस कर दें, इसने मेरा नाम चुरा लिया, तो हम तुरंत 7:45 PM कर देंगे। तुम्हारा 8 PM हम 7:45 PM पे ले लेंगे। मना करोगे हमें क्या? जरूरी है सोडे के साथ लेना, कोई पानी के साथ ले लेगा। 8 PM ही तो लेना है। तो इसलिए मित्र, मजाक की बात आप थोड़ा सा समझो, गंभीर होकर बोल रहा हूँ। मैं चुटकुले भी बड़ा गंभीरता के साथ सुनाता हूँ। तो वही आपसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसको आप किसी चीज़ से बंधा ना रखें। ये एक जो सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल है, ये जो विचार ऑर्गेनिक मेरे अंदर आया, जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन दिया और मुझे उस रास्ते पे पहुंचाया जिस रास्ते के लिए परमात्मा ने मुझे चुना था, तो ये एक अहोभाव के रूप में याद रखे जाने वाली बात है। ये एक श्रद्धांजलि समझ लीजिए, भटका कहीं कुछ नहीं है। अभी ऑर्गेनिक की खेती होगी। एक लड़का बहुत अभी 2-2.5 महीने पहले हमारे पास आया था, देवांग पटेल। तो देवांग उस समय जो था
हाँ, वो इस पर कुछ काम करना चाहता था, तो मैंने उसे ऑफ़र दिया था कि देवांग, अगर तुम कृषि में इंटरेस्टेड हो ऑर्गेनिक की, तो मैं अभी थोड़ी सी कृषि जो है ठेके पे लेके तुम्हें करने के लिए दे सकता हूँ। लेकिन उस समय उसको जो है साउथ अफ्रीका में जॉब का था कि नहीं, अभी मैं जॉब पे जाऊँगा, 5 साल तक धन कमाऊँगा, फिर वापस लौटूंगा। मैंने उससे कहा कि मत जा, रुक जा, सिर्फ धन के लिए क्यों जाता है। लेकिन वो गया, कोई बात नहीं, उसने अपने उस विचार को पूरा किया। लेकिन अभी उसका मुझे मैसेज आया, मैंने देखा था कि उसने कहा है कि मैं वापस आ गया हूँ इंडिया, और अब आप बताएं कहाँ से कैसे शुरू किया जाना है। तो मैं जल्दी बताऊँगा कि ऑर्गेनिक खेती के लिए हम कहीं कोई ज़मीन देखेंगे, कोई भूमि का टुकड़ा, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग और इस तरीके का कार्य चलाया जा सके। तो इस पे भी हम काम करेंगे। तो विचार कहीं भटका नहीं है, विचार अभी वहीं का वहीं है। तो अब जो है हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो स्टेप डिब्बा देख रहे हो, इसमें बंद है, कुछ दिख रहा है, कुछ भरा भरा सा। आप लोग मेरा खर्चा कराते हो बहुत ज़्यादा, अगली बार मुझे डिब्बा बड़ा खरीदना पड़ेगा, ये डिब्बे में काम चलने वाला नहीं है। लेकिन इसे मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं। पहली बात कि ये जो भी प्रतियोगिता हम रखते हैं कि शाम को थोड़ा बहुत धन निकलेगा और फिर एक हफ्ते में एक बार मेगा ड्रॉ करेंगे, जो कि हर हफ्ते होगा। आप सब अपने तरीके के सहयोग इसमें भेज सकते हैं। इस मेगा ड्रॉ को करने में, इस ड्रॉ को करने में हमारा उद्देश्य लालच नहीं है, एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपने विश्वास को, अपने नज़रिए को दिखाना। जैसे आज सैकड़ों लोगों ने जो उसमें पैसे भेजे, उन लोगों के प्रति अहोभाव, उन लोगों की सोच के परिवर्तन को सलाम, ये सब जज्बे को बढ़ाना, साथ साथ थोड़ा सा रोमांच पैदा करना, अपने इस आंदोलन को, जैसे ओशो एक बात कहा करते थे, हंसवा खेलिवा करिवा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान करेंगे। तो हम कहते हैं हंसवा खेलिवा करिवा क्रांति, हंसते खेलते क्रांति करेंगे। तो वो जो क्रांति है उसके साथ साथ सहयोग भी लोगों को हो, तो इसमें क्या बुरी बात है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसमें क्रांति करने वाले का धन ना लगा हो, लेकिन ये पहली ऐसी क्रांति होगी जिसमें क्रांति करने वाले लोग इससे धन पाएंगे भी। आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, भविष्य में जब इसमें ऐड और सब मिलने लग जाएगा, भविष्य में लोग आएंगे ऐसे जो प्रमोट करवाएंगे अपने प्रोडक्ट को, तो ऐसी कंडीशन में हम जो उनसे धन लेंगे वो आपको ही बांटेंगे। ये पहली क्रांति होगी जिसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा सिवाय फायदे के। दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति होगी जो हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डंका बजा सकती है। आप अब मुझसे प्रश्न पूछना शुरू करो कि स्वामी जी, छोटी सी बात पूछना चाहो कि सड़क पे चल रहे एक आदमी के लिए ये क्रांति क्या कर पाएगी, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये क्रांति क्या कर पाएगी। ऐसी बातें पूछना शुरू करो, मैं जवाब दूंगा उसके। आप मुझसे पूछना शुरू करो कि एक छोटे से घर में कोई बच्चा रो रहा है और उसकी माँ के पास उसको दूध ला के पिलाने के लिए पैसे भी नहीं है, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, क्या एड क्रांति उसकी मदद कर पाएगी? उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा 8 PM क्रांति उसकी भी कैसे मदद करेगी। अरे आप मुझसे क्वेश्चन तो करो, मैं तो एक ही से सब कुछ करने की क्षमता रखता हूं, वो मेरा विचार सो इतना बड़ा है, तो ये सब कुछ करेंगे हम इसमें। लेकिन कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूं, उसको थोड़ी गंभीरता से समझ लें। इस क्रांति की जीत इस बात पे टिकी हुई है कि आप लोग मेरे कहे हुए बात का कितना पालन करते हैं। अब मैं हर बात को तो समझाऊंगा नहीं। अगर सुबह को मुझे लगेगा एक पोस्ट है और जिस पे आपको लाइक, शेयर या कमेंट या जिसके लिए भी बोलना है, तो उस पर आपको जो बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग उसको नहीं करते। जैसे किसी दिन कहा चलो हमने लाइक कर दिया, शेयर नहीं किया कि उसमें क्या, सखा जी तो शाम को ड्रॉ निकालते हैं, वो लाइव देख के निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते, इस हफ्ते तक तो मैं सख्ती नहीं कर रहा हूं, अगले हफ्ते से एक सख्ती होगी। और वो सख्ती ये होगी कि जो लोग, अब 2 दिन दे रहा हूं, सिर्फ 2 दिन, यानी कि सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार तक जो लोग अपना नाम भेज देंगे, अपना फॉर्म भेज देंगे, उनका लकी ड्रा के लिए इस हफ्ते में कैद कर लिया जाएगा इस डिब्बे में। और उसके बाद 4-5 दिन तक या आखिरी मोमेंट तक आप कुछ भी भेजो, वो उसमें कैद नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो लोग फिर
आए होंगे मंगल तक, यानी कि परसों मंगल है, परसों मंगल रात को 8 बजे तक जितने लोगों के नाम आ जाएंगे उनको हम लॉक कर लेंगे। उसके बाद जो नाम आएंगे वो सिर्फ उसमें खेलेंगे, लेकिन वो इनाम के हकदार नहीं होंगे, किसी भी दिन इनाम के हकदार नहीं होंगे। उनके इनाम के हकदार वो बनेंगे 1 हफ्ते बाद से। वरना कई लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा संडे को ही तो निकल रहा है, मैं संडे को ही तो लाइक करना है। नहीं, ये मैं चालाकियाँ नहीं पसंद करूँगा, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो मुझसे चालाकी दिखाएंगे, तो 1 हफ्ते तक। और फिर एक बात और कह दूंगा, अभी जैसे हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का इनाम निकला, क्या उसने लाइक किया था नहीं किया था, उसके बाद 1 हफ्ते बाद अगले हफ्ते से मैं ऐसा करने वाला हूं, परसों तक जो लोग भेज देंगे वो लॉक हो जाएंगे। और उसके बाद कोई सोचे कि फिर हम नहीं भेजते हैं, तो वो उस हफ्ते में नहीं आ पाएगा और उससे अगले हफ्ते में भी नहीं आ पाएगा। तो यानी कि 1 हफ्ते का वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में जो लोग जुड़े होते हैं वो ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। अगर आप जुड़े हो तो 2 दिन के अंदर अपने फॉर्म भर दो और सब कर दो, तब तो ये बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और मैं अब की बार जो जीतेगा, आज की तारीख में तो सिर्फ लाइक देखूंगा, लेकिन अगली बार अगले हफ्ते जब कोई व्यक्ति जीतेगा तो मैं उसके सिर्फ लाइक ही नहीं देखूंगा, मैं पूरे उसके 1 हफ्ते का रिकॉर्ड देखूंगा कि उसने वो शेयर किया था नहीं किया था, कमेंट किया था नहीं किया था। मेगा ड्रॉ जीतने वाले व्यक्ति की सारी चीज़ें टेस्टिंग होंगी। वरना कोई ये ना कहे कि स्वामी जी हम तो जीते, हमने उस दिन तो लाइक किया था, 1 हफ्ते अगर वो नहीं जीता तो फिर उसके नाम आने के बावजूद भी उसको इनाम नहीं मिलेगा। और वो राशि फिर मैं अगले दिन प्लस करके किसी के नाम निकाल दूंगा, और जिसके नाम निकलेगी उसके भी फिर चेक करूंगा 1 हफ्ते का इतिहास। अब 1 हफ्ते का इतिहास चेक होगा। ये बात थोड़ी सी मेरी सख्त है, लेकिन ये हमारी क्रांति के लिए बहुत अहम हिस्सा है। नहीं तो लोग इसको लकी ड्रॉ का मजाक ना बना लें। उनको गंभीरता रखनी पड़ेगी, उनको समय देना पड़ेगा, 10 मिनट उनकी अपनी प्रतिदिन जिंदगी के देने पड़ेंगे। तो ये बात थोड़ी सी गौर देने वाली है। और एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट कैसे करने का मतलब, जैसे हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे भेजे हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमें भी आसानी रहेगी। नहीं तो हमारे बच्चे आज चकरा गए कहाँ, और बिल्कुल मैंने कह रखा था 10 रुपया भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो उन्होंने पूरे तरीके से जो है सर्च किया, पूरे दिन लग गया। तो आप इसको थोड़ा सा, इनकी ऊर्जा को बचाएं। आप लोग वो स्क्रीनशॉट भेजें, अगर आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ अपना फ़ोटो भेज दें तो फ़ोटो भी भेजें। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम इसको लेके चलेंगे, ये हमारे विचार को गंभीर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसमें ऐसे भी अभी देख रहे होंगे, उनके लिए भी कह दूं, बहुत से लोग न देख रहे होंगे क्या होने जा रहा है, कौन से पैसे निकल रहे हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि वो लोग जो हैं ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगे, बहुत सारे बातें आगे चल के जो पीछे वीडियो हमारे हैं, कल जो गुजर चुके, परसों जो गुजर चुके हैं, उन 8 PM वीडियो को देखें, ऊपर लिंक्स दे रखे हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करें तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 8 PM क्रांति है क्या और ये ड्रॉ वगैरह किस तरीके से चल रहा है, वो उनको सूचना मिल जाएगी। विचार जितना बड़ा हो उतना समझाने में समय लगता है। कोरोना इतना बड़ा विचार है, उसको समझाने में हज़ारों लोग भी फेल हो रहे हैं, और ये क्रांति तो उससे भी बड़ा विचार है, तो इसे समझाने में भी बहुत लोगों की ऊर्जा लगेगी। आप लोग भी अपने मित्रों को समझाएं तो उन्हें लिंक भेजें, उन्हें उन बातों का जिक्र करें, और उनके अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, आपके नहीं हैं उनके हैं, तो उनसे कहो कि इस क्रांति को लेके आपके जो क्वेश्चन है वो उठाइए और वो आप मुझे भेजिए, मैं उसके भी जवाब दूंगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं दूंगा। तो ये सब बातें हम सब ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये जो आज की धनराशि है, इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज की धनराशि आपको पता है 20,000 रुपीज़ हो चुकी है। ये धनराशि जिसमें 17,079 रुपीज़ जो हैं वो आप लोगों के सहयोग से, और बाकी मैंने प्लस किए हैं 20,000 रुपीज़ मैंने इस राशि को किया है। तो ये राशि मेरा दिली इच्छा है किसी योग्य पात्र पे पहुँचे। हमारे बहुत से मित्र ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको ये राशि अच्छी लगने के बावजूद भी उनको लगे कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं है। तो ऐसे लोगों को एक काम करना पड़ेगा,
अगर उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं और लेना नहीं चाहते, तो वो भी एक अपना वॉइस वीडियो मुझे भेजें, ताकि हम लोगों को सुनवाएं कि इन्होंने ये जीत गए थे लेकिन ये लेना नहीं चाहते। तो उस राशि को हम कहाँ पे किसको दें, उसके लिए भी हम फिर एक व्यवस्था निकालेंगे। लेकिन ऐसा जब हो जाएगा तो हम बताएंगे कि इसके लिए हम क्या व्यवस्था का चुनाव कर रहे हैं। तो वो अगर ऐसा कोई होता है तो हमें बता सकता है, वो राशि सुरक्षित होगी और वो राशि उस व्यक्ति के आगे बढ़ाने का काम करेगी। पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति भी ये राशि जीतेगा उस व्यक्ति को अपने इस राशि जीतने का एक वीडियो बना के हमें भेजना पड़ेगा कि इस राशि से वो क्या फील कर रहा है, उसको कितनी खुशी हुई है, उसको कितना जो भी है वो जीत गया ये तो पक्का। अगर उसने हमने कह दिया कि ये जीता है तो वो समझ ले कि वो पैसे उसके पास 100% पहुंचेंगे। लेकिन मैं उससे वीडियो पहले लूँगा। ये बात थोड़ी सी किसी को लग सकती है गलत, लेकिन नहीं, आप मुझे उस खुशी का वीडियो बना के भेजें, वो ज़रूरी है। क्योंकि आप उस राशि को जीतने के साथ साथ सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। तो आपका आगे आना ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ छुप के अपना फेस ऑफ करके पैसे जीतने का कोई खेल नहीं करवाना चाहता। मैं आपको बोल्ड परमात्मा के जगत में किसी कार्य के लिए आपको चुना गया है, इस तरीके की सोच रखते हुए जगत को अपने संदेश को देने का काम करना है। और वो संदेश दीजिए कि 20,000 मिला। अगर आप कोई गरीब है तो वो बता सकता है कि 20,000 मिला, मेरा ये काम हो जाएगा, बच्चे की जो है स्कूल की फीस चली जाएगी, मेरे घर का राशन आ जाएगा। कोई ये भी कह सकता है कि 20,000 से बहुत दिन से सपना था कि कोई स्त्री कहे मैं कानों के कुंडल बनाना चाहती थी, मुझे 20,000 का सहयोग मिल गया, मैं बना लूँगी, मुझे वो भी खुशी होगी कि कोई लड़की, कोई बहन मेरी वो जो है वो कुंडल पहनेगी। कोई लड़का ये कहना चाहे कि मैं 20,000 रुपये से जैकेट खरीदूंगा, कुछ जूते लूँगा, मैं शौक़ पूरे करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई ये कहना चाहे कि 20,000 रुपये से हम गरीबों को कंबल बांट देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसके पास सब कुछ हो वो भी इस 20,000 रुपये का कुछ करना चाहे तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन जिसका नाम निकलेगा उसको पहले अपना एक वीडियो बना के मुझे भेजना पड़ेगा। और अगर वो इस समय मुझे नहीं सुन रहा है तो उसको बताया जाएगा कि पहले वो वीडियो सुनो, उस वीडियो की पूरी बात सुनो। जब वो मुझे भेज देगा उसका वो स्क्रीनशॉट ले ले कि मैंने भेज दिया, और उस वीडियो को मैं डालूंगा फेसबुक पे। ये भी मैं बता रहा हूँ कि उसको हम अपने पेज पे डालेंगे और वो राशि उसके वीडियो आने के बाद उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं करता है, रात के 8 बजे, कल 8 बजे तक भी वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो फिर वो राशि उसको नहीं भेजी जाएगी। ये भी मैं कह दे रहा हूँ। क्योंकि अगर कल रात 8 बजे तक भी कोई उस पर रिएक्ट नहीं करता है, अपना मुझे अकाउंट नंबर नहीं भेजता है और ये वीडियो नहीं भेजता है, तो वो 8 बजे तक का मतलब ये लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति सिर्फ एक लालच के तहत राशि देखने आ गया था और इसने सही में एक्टिव नहीं कोई हो रखा है, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट भी देना नहीं चाहता इस विचारधारा को, तो उसकी राशि भी रोकी जाएगी। तो ये, और वो राशि रोकने का मतलब मैं अपने पास नहीं रखूँगा, मैं तो किसी को दूंगा, लेकिन फिर वो उसको नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये सारे नियम कानून एक व्यवस्था के तहत मैंने बनाए हैं, इसका मैं बदलने का पूर्ण अधिकारी हूँ। ये मेरे खुद के उसमें है, इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबको समझना चाहिए कि ये क्यों कहा जा रहा है। तो पहली बात, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो ना रखे, वो मुझे बता दे कि इसको कैसे यूज़ करना है। वो ये भी कह सकता है स्वामी जी आप गरीब बच्चों को बांटें, तो मैं उन गरीब बच्चों को बांट के दिखा दूंगा उसको। और अगर वो कहे कंबल बढ़वा दो, ठंड बहुत है, तो मैं वो भी करवा दूंगा। जो वो बोलेगा उसका कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने कहा उसको बिल्कुल सब सही से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं आज के ड्रॉप की तरफ और कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी इस 8 PM क्रांति के तहत जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं और आज के 20,000 रुपये निकलने की खुशी को महसूस करना चाहते थे, उन लोगों को 2 दिन का वक्त अभी है, वो तुरंत जुड़ जाएं। उसके बाद भी जुड़ते रहेंगे, रोज़ ही जुड़ते हैं लोग, लेकिन उनका नाम इस डिब्बे में नहीं आएगा। 2 दिन बाद जो डिब्बे में नाम आएगा वो फिर 1 हफ्ते तक चलेगा। फिर उसके बाद 1 हफ्ते में टोटल जो काउंट होंगे लोग, वो फिर अगले हफ्ते इस डिब्बे में डाल दिया जाएगा। तो वो आ तो गए हैं सखा परिवार में 8 PM क्रांति में, लेकिन इस डिब्बे के अंदर 1 हफ्ते में ही जितने लोग होंगे उनको डाला जाएगा।
क्योंकि हमारी टीम के ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है इस चीज़ का कि रोज़ नाम आए, 50 आए, 100 आए, फिर उनको लिखना पूरा, उसका सब करना, तो बहुत लोड पड़ता है। तो इस लोड को हम हफ्ते में 1 दिन करेंगे। तो आप इस चीज़ को भी, मेरी दिक्कत को समझें। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम के तहत भी है, इसलिए भी ये बात कही गई है। साथ साथ हमारी क्रांति के लिए एक अहम हिस्सा है, इसलिए भी ये कही गई है। बाकी किसी की कोई शिकायत हो तो वो भी दर्ज करा सकता है, गालियाँ देना चाहे तो वो भी दे सकता है। निश्चित मुझे रोटी पचाने में थोड़ी आसानी होगी। अब हम बढ़ते हैं। आज किसकी किस्मत खुलने वाली है। आज मैं एक बात बताऊं कि आज के लकी ड्रॉ में मैं दिव्या को बुलाना चाहूँगा कि दिव्या आए और इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बने। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, ये मेरे परिवार में एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित, उन्होंने कहा था कि ये लड़की अपने हाथ से जिसको भी धन देगी उसको वो धन थोड़ा सा फलीभूत होगा, वो बढ़ेगा, वो अच्छा होगा। तो मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मैं दिव्या को ही ले जाता हूँ। मेरी जेब में कोई पैसे नहीं रहता। अगर दिव्या तू ही खर्च कर, तू ही देख, मुझे पता भी नहीं है, मेरे अकाउंट की डिटेल भी मेरे पास नहीं है, मेरे पासवर्ड भी मेरे पास नहीं है, भाई तू ही करती रहे। जब तेरे हाथ से कुछ किसी का अच्छा लिखा है और तेरे हाथ से कुछ अच्छा हो सकता है तो होने दो। वो होता है नहीं होता मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कोई वो डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन ये मेरा भाव है कि अगर अच्छा हो रहा है तो हो, नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन भाव है, वो मेरा भाव मूल्यवान है। मैं अपने भाव के तहत मैं कह रहा हूँ कि मैं दिव्या से कहूँगा कि आज की राशि का पर्ची निकालें और फिर उसको चेक करते हैं। तो देखते हैं आज किसका नाम आता है। एक बात और कह देना चाहूँगा कि अगर किसी ने तुरंत लाइक किया है नाम देखने के बाद कि मेरा नाम निकल आया, अब मैं लाइक कर दूं, तो वो भी पकड़ जाता है। ऐसे लोगों को भी मैं इनाम नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखना। चालाकियाँ मत करना मुझसे, मैं मित्रवत सबके लिए हूँ, चालाक के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। पीके यादव, इलाहाबाद। ये पीके यादव जी हैं इलाहाबाद से, उनका ये निकला है। आखिरी के भी 5 डिजिट प्लीज़ बता दीजिए ताकि फ़ोन नंबर से उनकी मैच हो जाए। पीके यादव जी हैं, आप लोग देखना शुरू करें। आखिरी के 5 नंबर बता दीजिए इनके फ़ोन के। 07868। 07868, ये इनके आखिरी के 5 नंबर हैं। और ये जो हैं पीके यादव जी को तलाशा जाए। क्या पीके यादव जी आज मौजूद थे? पीके यादव जी, मैं दिल से चाहता हूं कि आप हों, और अगर आप किसी कारण पीके यादव जी आपने लाइक नहीं किया है तो आज आप एक बहुत अच्छी धनराशि जो है जीतने से वंचित रह जाएंगे और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। अंदर से दिल की इच्छा है कि आप जो हैं इसको जीतें, लेकिन पीके जी देखते हैं आपने लाइक किया है कि नहीं किया है। चलते रहें, मैं देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं पीके यादव जी को कि कहीं पे मिल जाएं हमको। पीके यादव जी, पीके यादव जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक। पीके यादव जी, हमारी और टीम भी लगी हुई है देखने में। पीके, जैसे पीके लिखा गया था मूवी में पीके, वैसे ही है ये पीके यादव।
पीके यादव जी अभी तक आप नहीं मिल रहे हैं। बाकी हमारी टीम भी निराश हो रही है, पीके यादव जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको देखेंगे पूरा। पीके यादव जी, और अगर आप पीके यादव जी आपने लाइक नहीं किया तो आप मिसाल भी बहुत लोगों के लिए बनेंगे कि अगर इन्होंने फार्म भरने के बाद, सब करने के बाद लाइक किया होता तो कितना अच्छा रहता। पीके यादव जी, बहुत निराशा हो रही है मुझे, अभी तक आप नज़र नहीं आए हैं। पीके यादव जी, लगता है आपकी किस्मत में आज दिव्या के हाथ का शुभ धन नहीं था। तो पीके यादव जी अभी तक तो नज़र नहीं आए हैं, देखते हैं आखिर तक शायद कहीं नज़र आ जाएं। फ़िलहाल बाकी टीम निराशा से भर चुकी है, मैं आपको बता दूं। पीके यादव जी अभी तक कहीं नज़र नहीं आए हैं, टीम में बड़ी निराशा है, साथ साथ हंसी भी आ रही है। पीके जी के ऊपर अफसोस भी हो रहा है हमारी टीम को यहाँ जो बैठी हुई है कि ये क्या हो रहा है। बस पीके जी आप नहीं आए हैं निकल के, ये इनका एक फ़ोटो भी डाल दिया जाएगा कि ये पीके जी थे और ये पीके जी कहीं पीके ही पड़ गए। मैंने 8 PM क्रांति पीने के लिए नहीं थी, मैं 8 PM क्रांति के बाद सभी लोगों को पीने की सलाह दूंगा। इससे पहले पी लेने का मतलब होगा अपने लिए नुकसान करना। तो पीके यादव जी, खैर अफसोस है मुझे कि आप नहीं जीत पाए, लेकिन साथ ही साथ आप मिसाल बनेंगे उन लोगों के लिए जो इस क्रांति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके लिए भी आप मिसाल होंगे। तो इन अर्थों में आपका योगदान भी हमारे इस अभियान का एक हिस्सा बनेगा। दूसरा नाम निकालेंगे। हाँ आइए दिव्या, आज आप ही की बारी है। नहीं नहीं, आप निकालिए। और यहीं रखिएगा अपना हाथ, उस साइड में नहीं ले जाना, कहीं तुम बदल लो, गिर गई हैं फिर तुम कहीं अपनी मम्मी का नाम डाल दो, ऐसा हो जाए तो। देखो फिर उधर हाथ गया, नहीं मैं उधर, यहीं होना चाहिए। मैं के बाद पहले स्पष्ट कर दूं, वहां देखिए और हाथ यहीं रखिए। मैं किसी भी हाथ को जो इससे बाहर चला जाएगा स्क्रीन से बिल्कुल भी मानूंगा नहीं। आप यहीं पे मुझे पढ़ के बताएंगे। विवेक महाराणा। विवेक महाराणा का नाम निकला है, जिनके आखिरी के मोबाइल नंबर भी 5 बोलिए। 53891। 53891। विवेक महाराणा इनका नाम निकला है। और जरा देखते हैं कि विवेक महाराणा जी कहाँ पे हैं। विवेक महाराणा जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो इस समय हो, तो विवेक महाराणा जी को तुरंत हमारा जो नंबर है, जो आप पे मैसेज देता है व्हाट्सएप पर, उस पर तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो ये एक बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी इस चीज़ की कि विवेक महाराणा जी हैं। आप मैसेज अगर देख रहे हैं विवेक महाराणा जी, आपका नंबर आखिरी के 5 बता दिए गए हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत ही मैसेज करें कि मैं विवेक और लाइव देख रहा हूँ। आप देखें, विवेक महाराणा जी हैं। और विवेक महाराणा जी आज 20,000 रुपीज़ का इनाम जीते हैं। विवेक के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे एक बहुत अच्छे ढंग से। विवेक महाराणा जी जो हैं वो मेगा ड्रॉ के पहले विनर बने हैं जो जीतते हैं 20,000 रुपीज़। विवेक महाराणा जी से हमारी टीम इसी वक्त फ़ोन लगाएगी विवेक महाराणा जी को, अगर उनसे संपर्क होता है तो। विवेक महाराणा जी का जो नंबर बताया गया था आखिर का था 53891। इनमें मैच कर लिया जाए, ये नंबर भी मैच किया जाए और इस नंबर पे तुरंत कॉल लगाया जाए कि देखें विवेक महाराणा जी हैं कि नहीं हैं। उनसे तुरंत मैं बात करता हूं। आपके सबके सामने विवेक महाराणा जी को नंबर लगाया जा रहा है। अभी विवेक महाराणा जी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अभी इनका ये नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तो विवेक महाराणा जी से ये व्हाट्सएप कॉल लगाया था आपने, व्हाट्सएप कॉल भी एक लगाइए। हो सकता है कि नॉर्मल कॉल उनका जो है वो कोई और हो, व्हाट्सएप कोई और हो। व्हाट्सएप कॉल भी एक लगाइए। उनका जो नंबर था व्हाट्सएप का उस पर ही लगाइए। हाँ देखिए, इस पे रिंग तो जा रही है लेकिन फिर भी बंद होने पे भी रिंग जाती है।
आवाज़ इसकी। ये सब लोग देख सकते हैं, विवेक महाराणा जी को ये नंबर हम लगा रहे हैं। विवेक महाराणा जी को कॉल नहीं लगा है, और मैं अंतिम जो मैंने बात कही थी वो मैं बता दूं कि विवेक महाराणा जी को कॉल नहीं लगा है। उनको हमारी टीम ने अपना मैसेज जो है उनको डाल देगी। अगर कल शाम 8 बजे से पहले विवेक महाराणा जी अपना वो वीडियो भेज के, अपना अकाउंट नंबर भेज के, एक और नंबर है क्या, उस पर भी ट्राई आप ट्राई कर लीजिए। तो विवेक महाराणा जी को अगर ये कल 8 बजे तक वो एक्टिव होकर प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं अपने वीडियो भेजने की और अपने अकाउंट नंबर भेजने की, तो कल रात्रि 8 बजे यही पुरस्कार मैं किसी दूसरे के लिए निकालूंगा। इसलिए विवेक जी के संबंध में मैं यही कह देना चाहता हूं कि विवेक महाराजा जी को जल्दी से उत्तर देना चाहिए। हमने अपना प्रयास कर लिया, जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। विवेक महाराणा जी हैं? हेलो जी, विवेक महाराणा जी बोल रहे हैं? मैं सखा बोल रहा हूं। हेलो, आप पहचान रहे हैं मुझे? विवेक महाराणा जी, आज आपने सुबह जो पोस्ट दी गई थी उस पर लाइक किया था। आप आज 20,000 रुपए जीते हैं। आप सच में 20,000 रुपए जीते हैं। और आप अभी जो आपके व्हाट्सएप नंबर है उस पे अभी हमसे संपर्क करिए, या हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आपको क्या करना है, और 20,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये इस समय 8 क्रांति के तहत ये इस समय वीडियो मेरा लाइव चल रहा है और सब लोग सुन रहे हैं, और आप भी जाके उस पर सुन सकते हैं और नीचे अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जो उसमें बात बताई गई है आपको सुननी भी जरूरी होगी, ठीक है? सर इसी नंबर पे फोन करेंगे? आप इसी नंबर पे फोन करेंगे, वो बाद में हमारी टीम कर लेगी। सबसे पहले आपको जो इस समय सखा ऑर्गेनिक पेज पे जो वीडियो चल रहा है लाइव, आपको वो देखना चाहिए। आप आज 20,000 रुपए का इनाम जीते हैं, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप मेरी आवाज पहचानते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल झूठ नहीं है विवेक जी, 20,000 रुपए आप जीते हैं। और आपकी बात से लग रहा है कि निश्चित ही आप वो पात्र हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे, जिसको 20,000 की बहुत ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य ये भी कामयाब रहा। तो आप विवेक जी प्लीज़ पहले वीडियो देखिए, फिर आप जो है इस नंबर पे अपने संपर्क करेंगे और सारी बात फिर हम आपसे करेंगे, ठीक है? हाँ सर, वो वीडियो मतलब अभी है ना पेज पे? हाँ, अभी पेज पे है, चल रहा है लाइव, उसको देख लीजिए और वो चलता ही रहेगा, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, आपकी आवाज़ इसमें बहुत कम थी तो लोग नहीं सुन पाए होंगे। मैं कल से और जब भी ये होगा आगे कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस नंबर से कॉल करूँ, ताकि वो आवाज़ थोड़ी लाउडली सुनाई दे। उस फ़ोन में बहुत हमारे गरीब डिपार्टमेंट है, तो बहुत बेकार से फ़ोन है हमारे पास, जो आवाज़ें भी नहीं आती हैं। तो फिलहाल विवेक महाराजा जी ये आज जो हैं महाराणा जी ये 20,000 जीते हैं, और इनकी जो आवाज़ का दर्द था और खुशी थी इनकी, वो निश्चित ही ऐसा मुझे प्रतीत करा रही थी कि एक योग्य पात्र के पास पैसा पहुंचा है। बाकी इनसे बात करके देखते हैं, ये वीडियो देखेंगे, और उस वीडियो पे विवेक जी आप क्योंकि ये वीडियो देखेंगे और पूरा देखेंगे, तो उस पे नीचे कमेंट्स भी कर दीजिएगा, यस आई एम, आप हैं वो विवेक। और अपना भविष्य में याद रखिए कि थोड़ा सा अपना नंबर जो आपके दिए होते हैं वो एक्टिव होना चाहिए, वो इस समय स्विच ऑफ थे। चलिए, मिलते हैं कल फिर नई सोच नए विचार के साथ। प्रणाम।